इंडिया महागठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से गढ़वा जिले के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूइयां को जीत दिलाने के लिए गढ़वा जिले के सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेवारी देने हेतु शुक्रवार को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर संजय सिंह यादव, राजद प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा, पलामू लोकसभा प्रभारी राजद रंजन यादव, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजद से विचार विमर्श कर गढ़वा जिला संसदीय समिति सदस्य का चयन किया गया। वाहन कमेटी, जिला स्तरीय कार्यालय कमेटी, सोशल मीडिया प्रभारी तथा प्रेस मीडिया प्रभारी का चयन किया गया। सभी संबंधित कमेटी जिले के 189 पंचायत में 1170 बूथ तक कमेटी बनाकर गढ़वा जिले से ममता भूइयां को 3 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। गढ़वा जिले के सभी क्षेत्रों में इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी ममता भूइयां की जय जयकार हो रहा है। गरीब गुरबों के विकास का किरण ममता जी में नजर आ रहा है। इस बार विकास विरोधी जुमलेबाजी करने वाले पार्टी को इस बार दाल गलने वाला नहीं है। ये बातें वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर जो मुफ्त में मिल रहा था, उसका गैस सिलेंडर भराने की कीमत 1200 कर दिया गया, जिस कारण गरीब असहाय मजदूर वर्ग के लोग आज भी गैस सिलेंडर को नहीं भरा पा रहे हैं। गांव-गांव में स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय का निर्माण किया गया था, उसका आज नामो निशान नहीं है, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। भाजपा के द्वारा जो देश में उद्योगपति से मिलकर जो देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री एवं अन्य तरह के देश में बेतहाशा वृद्धि कर देश के आम गरीब लोगों से थाली का निवाला छीनने का जो काम किया गया है, उसको जनता अच्छी तरह जान गई है। भाजपा के द्वारा देश का बनाया हुआ संविधान को खत्म करने का मंसूबा है, जो कभी पूरा नहीं होगा। इन सारी सवालों का जवाब भाजपा को देना होगा। आज के प्रेस वार्ता में तनवीर आलम खान, जिला अध्यक्ष झामुमो गढ़वा, सूरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजद गढ़वा, ओबेदुल्ला हक अंसारी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस गढ़वा, कालीचरण मेहता, जिला सचिव भाकपा माले गढ़वा, मनदीप मल्ला, प्रदेश महासचिव टप्पू पार्टी गढ़वा, धर्मेंद्र सिंह, जिला संयोजक आप पार्टी गढ़वा, मनोज ठाकुर, जिला सचिव झामुमो गढ़वा, सुषमा मेहता, राज्य स्तरीय सदस्य भाकपा माले, जमरुद्दीन अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक राजद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोग सभी इंडिया गठबंधन के तमाम सभी दल के जिला अध्यक्षों की हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं संयुक्त रूप से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तैयारी में जुट गए हैं और हम लोग 56 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं, संसदीय कमेटी, जो पूरे चुनाव संचालन को देखरेख करेगी। और अन्य कमेटी जैसे वाहन कमेटी है, जिला कार्यालय कमेटी है और सभी तरह का कमेटी का निर्माण हम लोग किए हैं। उसी का आप लोगों के समक्ष हम लोग घोषणा कर रहे हैं। चुनाव में क्या तैयारी है? चुनाव के लिए हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग हम लोग कमर कस चुके हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान हम लोगों का जारी है और सभी दल के लोग अपने अपने स्तर से तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता जो है हम लोगों के पक्ष में है, लोग हमारे पक्ष में हैं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। गठबंधन इतना मजबूत है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से भाजपा का हवा निकल गया है। जहाँ भी भाजपा के जो कैंडिडेट जा रहे हैं, उनका विरोध का सामना कर पड़ रहा है, लोग बैरन लौटा दे रहे हैं, उनको वापस आना पड़ रहा है। जिन चीज़ों को वादा उन्होंने किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, महंगाई को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने 50% में कहा था, 50 रुपया का डीजल उनको महंगा लग रहा था, आज 100 रुपया डीजल कर दिया। 400 का गैस उनके महंगा लग रहा था, आज 1200 रुपया कर दिया। इसका जवाब उनको मिल रहा है और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में उभरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चुनाव में निश्चित रूप से कहिए कि माले लगातार जो गरीब गुरबों के लिए संघर्ष करते रही, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और माले ही एक किस तरह अपने रोल में रहती है। सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव के पहले भी और चुनाव में हमको लगता है कि जिस तरह का पलामू की जनता आज बदलाव के मूड में आ गई है, यहाँ के संसदीय क्षेत्र में जो प्रतिनिधि थे, उनको लगातार जनता के बीच कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है। और हमको लगता है कि सिर्फ पलामू ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के अंदर जो हम लोग झारखंड की जनता के खिलाफ मोदी जी उतरे, हेमंत जी को जेल में डाल करके कोशिश किए थे कि यहाँ अन्य आदिवासियों के ऊपर हमला होगा, हम करेंगे, चुनाव में सफलता हासिल करेंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ।
पूरे जगह भाजपा का कहिए कि लोग मूड बना लिए हैं कि बदल दें। ये दूसरे चरण के चुनाव में भी जो रिपोर्टिंग आ रही है कि केंद्र की सत्तासीन ये तानाशाह मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने जनसंकल्प के रूप में लिया है। और इस पलामू के अंदर में भी हमको लगता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जनता भी चाह रही है और उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। और जो 2 बार 3 बार लोग देख चुके हैं, अब जिस तरह का मुद्दा रोजगार का, महंगाई का, भ्रष्टाचार चरम पर, इससे भी लोग आजिज हो गए हैं। मोदी जी का झूठ और नफरत ये बिल्कुल ही कहिए कि लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज सत्ता से उन्हें जाना ही होगा, जनता तय करेगी। जो 2 फेज चुनाव हुआ है, जो रिपोर्टिंग आ रही है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो रिपोर्ट मिल रहा है और कार्यकर्ताओं को जो मिल रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि 2 फेज में इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे निकल गया भारतीय जनता पार्टी से, इंडिया गठबंधन से। और जो तीसरा फेज है वहाँ माहौल हम लोग के पक्ष में है। और खासकर पलामू की बात करेंगे हम, क्योंकि हम लोग की फोकस है पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया जी को कैसे जीत दिलाएं। और आप देख ही रहे हैं कि जो वर्तमान के जो प्रेजेंट सांसद हैं यहाँ के पलामू के, वो लगातार 10 सालों से क्षेत्र से सांसद हैं, लेकिन उनको धरातल पे कहीं ना कोई काम दिखता है, ना कोई काम किए हैं, ना लोगों से मिलने जुलना काम किए हैं। तो लोग उनका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको बेदखल भगाया जा रहा है, गाँव से यहाँ खदेड़ दिया जा रहा है, यहाँ की भाषा में बोलेंगे तो खदेड़ा जा रहा है। तो हम लोग की जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन पूरे इंटेक्ट के साथ, पूरे मजबूती के साथ ममता भूया जी जिताने का काम कर रही है। और साथ ही साथ जो आप लोग देख रहे होंगे, जो कल हम लोगों की बैठक हुई थी, इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी और जो कन्वीनर बनाए गए हैं इस चुनाव के लिए पलामू के लिए, माननीय गौतम साकाराना जी, कल उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर एक समिति बनाया है। जो समिति पूरे 189 पंचायत पर कार्य करेगी, 170 बूथों पर जाएगी और इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी हैं ममता जी, उनके लिए काम करेंगे हम लोग। साथ ही साथ आज जो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर वोट पाएंगे, उसके पास कोई विजन ही नहीं है। आप देख ही रहोगे, बस एक ही विजन, मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा। नौजवान रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं कि रोजगार कहाँ से आएगा, रोजगार का सृजन होगा। लेकिन मोदी जी सिर्फ बोल रहे घंटा बजाओ, तो घंटा से तो रोजगार मिलेगा नहीं, मंदिर में कितना घंटा बजाइएगा। तो इसीलिए हम लोग ने उसके विरोधी है। हम लोग आस्था है और सभी धर्म में हम लोग आस्था रखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये भारत का जो लोकतंत्र है, जो हमारा जो गंगा जमुना जो तहजीब है, हम लोग उसकी अगुवाई करते हैं। और भ्रष्टाचार की जो हमारे सहयोगी पार्टी के लोग बोल रहे थे, आप देख रहे होंगे, देश में इससे बड़ा घोटाला आज तक कहीं नहीं हुआ था। इलेक्ट्रल बॉन्ड की आप बात करें तो देश में इससे बड़ा घोटाला देखने को नहीं मिला था। और हम लोग गाय पूजा करते हैं और लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, करते हैं, मंदिर घूमते हैं। और बीफ जो सप्लाई करते कंपनी, उससे करोड़ों का 250 करोड़ से ऊपर का चंदा लिए हैं। तो सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता, भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो हम लोग सभी लोग एकजुट होकर 13 मई को जो वोट पड़ेगा चौथा फेज का, और झारखंड के लिए पहला फेज होगा, वो देश के चौथा, झारखंड में फर्स्ट फेज हम लोग मान रहे हैं उसको, उसमें पूरे मजबूती से हम लोग अपने प्रत्याशी जिताने की कोशिश करेंगे।